नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। राजस्व महाअभियान। लखना पंचायत युवा मुखिया मोहम्मद अनवर के प्रयास करते हुए जमीन के कागजात में करें सुधार। 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक अभियान का उद्देश्य बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने के लिए एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है। डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, परिमार्जन, अपने नाम, खाता खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। उत्तराधिकार नामांकन जमाबंदी, रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। बंटवारा नामांकन, संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति व रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करना। छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराना। अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना। आपकी सुविधा के लिए घर घर वितरण 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी। आपके मौजा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। शिविरों का आयोजन 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा करें। प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। पूर्णिया जिला के कस्बा से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। में कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने पंचायत के जो भी जमीनी संबंधित मामला है हम उनकी जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये बात है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक जो जमाबंदी है, ऑनलाइन जमाबंदी है, 2018 या 17 में जो भी चढ़ा था, किसी का भी त्रुटि है, चाहे वो खेसरा से संबंधित, रकबा से संबंधित, नाम से संबंधित, तो उन्हीं सब का सुधार होना है, डिजिटल होना है। तो आपके घर पर डोर टू डोर कर्मचारी आएंगे, उनके साथ सेविका आएगी और जमाबंदी आपके घर पर ला के देंगे। उस जमाबंदी को आपको देखना है कि मेरा क्या गलती है, नाम में गलती है, खेसरा में गलती है, रकबा में गलती है, खाता में गलती, उसी चीज़ का सुधार होना है। तो अभी हमारे पंचायत में मेखर से अभी चालू होगा, तो मेखर के बाद दुबेली विश्वासपुर चालू होगा, लखना मौजा चालू होगा। तो कर्मचारी आकर के बैठेंगे और डोर टू डोर वितरण भी करेंगे और कैंप भी लगेगा। उसको देख करके क्या गलती है उसको भरना है, भर करके कैंप में जमा करना है। ये बहुत सुनहरा मौका है। सरकार अगर हमारे पंचायत में बिहार में अगर 70% अगर सुधार हो जाता है तो बहुत सुधार हो, क्योंकि पब्लिक परेशान है और ख़ास करके ज़मीनी संबंधित मामला लेके ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ब्लॉक का चक्कर लगाता है, परिमार्जन बहुत पेंडिंग रहता था। तो सरकार को लगा कि नहीं, इनका ऑनलाइन जो हुआ है कहीं ना कहीं गलती है। जैसे किसी को मोटेशन करना है, जिनसे ज़मीन लिया है उनका खेसरा बाइस नहीं है तो उनका मोटेशन नहीं हो पाता है। तो सरकार का ये बहुत अच्छा एक तरह का पहल है। तो हम सभी रैयतदारों से कहेंगे कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर के काम को समय से पहले ख़त्म कर दीजिए। इसमें स्ट्रिक्टली आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज़मीन का मामला है। सभी को हम कहना चाहेंगे, पंचायत वासी से, प्रखंड वासी से, बिहार वासी से कहना चाहेंगे, लग भिड़ करके इस काम को पूरा करें, क्योंकि ये अहम काम है। हम सभी जनप्रतिनिधि से भी कहेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि से कहेंगे, हम अपने वार्ड सदस्य से कहेंगे, इसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कराएं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बाप दादे के नाम से जमाबंदी चल रहा है, अगर जो संभव है, आप चाह रहे हैं कि हम शेड्यूल के तौर पर अपने नाम से जमाबंदी कर लें, ये भी कर सकते हैं। वंशावली के आधार पर
उत्तराधिकारी होता है एक अपने नाम से जमाबंदी करना, वो भी आप कर सकते हैं। सरकार का ये पहल है कि नहीं, इसके बाद सर्वे में भी सरकार को आसानी होगी। तो सभी से हम कर्मचारी से भी अपील करेंगे और इसमें एग्रीकल्चर सलाहकार को भी दिया गया है। हम अपने पंचायत सचिव को भी कहेंगे आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और जमाबंदी को सुधारने में सभी आम पब्लिक, जनप्रतिनिधि सभी से हम अपील करेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए और इसमें भूमिका निभाइए, कहे कि ये बहुत अहम काम है। तो सर एक बात आती है कि भंसावली को लेकर, इसमें क्या कहना है? जी, भंसावली लेके हम यही कहना चाहेंगे कि उस दिन अंचलाधिकारी महोदया आई थी मेरे पंचायत, तो उसने कहा कि नहीं भंसावली को आप तुरंत निर्गत करा सकते हैं, तो उनको सरपंच को पावर है भंसावली बनाना। तो हम अपने पंचायत के सरपंच महोदय से हम यही अपील करेंगे कि पब्लिक को परेशान नहीं करना है। भंसावली का जो भी फॉर्म आपके पास आता है उसको सही से जांच करके भंसावली को जल्दी निर्गत करवाए, कहे कि इससे पब्लिक को आसानी होगा। भंसावली, दूसरा चीज जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी निर्गत करने के लिए अथॉरिटी दे दिया है सरकार के द्वारा मुखिया और सरपंच को। अगर किसी का मान लीजिए कि बाप दादा मर गया है, उनको अभी अपना नाम से जमाबंदी खोलना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र अभी जो जमीनी संबंधित जो मामला चल रहा है उसमें उनको लगेगा, चाहे वो कैंपिंग में जमा करे या आप जाकर के प्रखंड में जमा करे, तो उसका जांच करके सही मृत्यु प्रमाण पत्र वो निर्गत कराए, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे वो सरपंच साहब के द्वारा हो। और भंसावली से हम यही फिर से कहना चाहेंगे एक बार आपके चैनल के माध्यम से कि सरपंच साहब इसको स्ट्रिक्टली जितने भी आवेदन आता है आप सही जांच करके उसका इशू कीजिए और दीजिए पब्लिक को, कहे कि ये अहम है, जमीन के संबंधित में भंसावली बहुत अहम है। और दूसरा चीज हम यहाँ के अंचलाधिकारी महोदया से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी कैंप लगे, कैंपिंग में जो भी कागज आपके पास जमा हो तो उनका यहीं पे निष्पादन हो, कहे कि पंचायत भवन में 6 से 8 ऑपरेटर रहेंगे, उनके द्वारा जो भी फॉर्म जमा होगा उनका यहीं पे उसको कर दिया जाए। कहे कि मान लीजिए कि हम कैंप में टोटल जमाबंदी हमको मिला, जमाबंदी मिलने के बाद सब कुछ भर करके हम कैंप में जमा किए, वो वहीं पड़ा हुआ है, ऐसा ना हो। हम यहाँ के अंचलाधिकारी महोदया से, टोटल कर्मचारी से यही कहना चाहें, जो भी आवेदन कैंप में जमा होगा उसका तुरंत निष्पादन हो। अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत राज लखना, कस्बा पुर। तो सर वोटर आईडी को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही मारामारी चल रही है, जिसमें कि क्या नाम ब्लॉक में निवास कुछ नहीं बन रहे और पब्लिक परेशान है। हाँ, वोटर आईडी से हम ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला में ये है कि जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आया है, हम सभी से कहेंगे कि पहले उस ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, आपका नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप बीएलओ से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, वार्ड मेंबर से संपर्क करें, मेरा नाम छूट गया है तो हम बीएलओ से यही कहेंगे कि आपके पास अगर किसी का डॉक्यूमेंट अब तक नहीं आया है, आप उसको खबर कीजिए, नाम किसी का छूटना नहीं चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति नहीं छूटे। तो दूसरी बात, निवास को लेके आप बोल रहे हैं, निवास को लेके कुछ ज्यादा ही मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ था। अभी देख रहे हैं इधर से क्या है कि निवास अप्लाई में चाहे वो खतियान रहे केवला रहे, वो लगता है 2003 का वोटर लिस्ट का फोटोकॉपी देना है उनको, माँ बाप का। खतियान अपने नाम से नहीं है, केवला अपने नाम से नहीं, बाप दादे के नाम से, उसको भी दे करके कर्मचारी से रिपोर्ट करा के आपका निवास बन जाएगा। और जिनका नाम लोकसभा में छट गया है, विधानसभा में छट गया है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, क्योंकि नया नाम अभी जोड़ा जा रहा है। उसके लिए फॉर्म नंबर 6 है, किसी को नाम सुधारना है फॉर्म नंबर 8 है। तो नया नाम जोड़ने के लिए आपको एक अपना प्रूफ निवास देना है, आधार कार्ड देना है, बैंक का पासबुक देना है, पासपोर्ट साइज फोटो देना है, माँ बाप का 2003 का वोटर लिस्ट देना है। अगर अपना प्रूफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे दीजिए, कोई साक्ष्य मैट्रिक का सर्टिफिकेट है नहीं है तो इतना कम से कम बीएलओ को दीजिए,
और बीएलओ से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके अंदर वो पावर है कि ये पंचायत का निवासी है, ये यहाँ का नागरिक है, उनका नाम आप जोड़ें। ये नहीं कि आपके पास ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, नहीं नाम जुड़ेगा। हम बीएलओ से रिक्वेस्ट करेंगे ये अगर यहाँ का नागरिक है और सही तरीके से आप इनका नाम डॉक्यूमेंट लेके जोड़ दीजिए। और कोर्ट का भी फैसला आया है कि आधार कार्ड को वैलिड माना गया है, तो हम पूरे जो भी पदाधिकारीगण है, कर्मीगण है, उन लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें, किसी कोई भी योग्य व्यक्ति छूटे नहीं। सर, ये कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि सिर्फ आधार कार्ड दीजिए, उसके बाद आपका नाम जुड़ेंगे। कोर्ट के द्वारा भी, लेकिन जो समाज के लोग हैं वो काफी इस चीज से दुखद है कि हम बीएलओ को सारा चीज देते हैं, फिर भी बीएलओ मेरा नाम यानी उल्टा पुल्टा जोड़ता है। नहीं, कोर्ट के द्वारा तो अभी एक जो बोल रहे हैं आपकी ने आधार के द्वारा आया किया है, ये तो सही मैंने हम भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो पदाधिकारी उनका जो लेटर होता है वो लेटर अब तक जो निकला नहीं है, इसी की वजह से पुराना लेटर को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम पदाधिकारीगण यहाँ के डीएम को कहना चाहेंगे, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहना चाहेंगे कि अगर आधार को वैलिड माना किया तो उस चीज को आप कीजिए, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति छूटे नहीं। अगर आप आधार कार्ड को वैलिड नहीं समझ रहे हैं तो आधार आपने बनाया क्यों? राशन कार्ड को वैलिड नहीं समझ रहे, राशन कार्ड बनाया क्यों? पब्लिक कहां से जाएगा? यहाँ तो सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका, किसी का घर जल गया, उनके पास डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा? आधार के द्वारा अगर कोई भी सबूत जिनके पास नहीं है तो आधार के द्वारा उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। योग्य व्यक्ति छूटे नहीं, कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं छूटे। हम सभी बीएलओ से कहेंगे और सभी वार्ड सदस्य भी कहेंगे, हम जनप्रतिनिधि से कहेंगे, आप अपने अपने वार्ड में देख लीजिए किसी का नाम तो नहीं छूट गया। किसी का नाम अगर जोड़ना है, जो जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया बताएं बीएलओ को दीजिए, कहा कि 1 सितंबर को न्यू लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा। अभी आपके पास मात्र 15 दिन 14 दिन टाइम बचा हुआ, थोड़ा इस काम को जल्दी करवाए। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क करें। अच्छा, जो युवा लोग हैं उनके कब से नाम जोड़ना चालू? उसके नाम तो जोड़ना से चालू हो चुका है, नाम 12 से ही जोड़ना चालू हो गया है, लेकिन पुराना जो मान लीजिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जो चल रहा था, तो बीएलओ लोगों के पास थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर तक नहीं, पहले उसको ठीक किया जाए। तो अभी हम भी अपने सभी बीएलओ, पंचायत के बीएलओ के पास गए, तो कहीं कहीं देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का किसी का कमी है, तो आप उनके घर पे जाइए, वार्ड सदस्य के द्वारा उनको खबर कीजिए, नहीं हो रहा हमको फोन कीजिए, हम खबर करेंगे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको मिले, लेकिन नाम किसी का नहीं कटना चाहिए। और नया नाम सभी युवा साथियों से हम कहेंगे कि नया नाम जुड़ाए। जिनका 18 साल पूर्ण किया है तो अपना निवास दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, बाप माँ का 2003 का वोटर लिस्ट दीजिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए, आधार दीजिए और बैंक का पासबुक दीजिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो दीजिए, मिट्टी का सर्टिफिकेट है वो दीजिए और अपना नाम जुड़वाए। मत का अधिकार एक ऐसा अधिकार, लोकतंत्र का यही एक मजबूती है, अपना वोट का अधिकार से ही लोकतंत्र का अधिकार बचेगा। मेरा सर, अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत राज लखना, कस्बा पूर्णिया।